सो लास्ट ईयर हमने वन प्लस नॉर्ड 4 रिव्यू किया था एंड दैट लेफ्ट अस वांटिंग फॉर मोर। बट अब वन प्लस ने ये नॉर्ड 5 है ये लॉन्च किया है और इसमें आते हैं काफी बोल्ड प्रॉमिसेस। ये पहला नॉर्ड है जिसमें आपको फ्लैगशिप 8 सीरीज की चिपसेट मिलेगी एंड ऑल्सो कोई भी वन प्लस डिवाइस में पहला 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले। इसकी प्राइसिंग तो ऑफिशियली अनाउंस अभी हुई है बट हमें ये दोनों फोन जो है नॉट 5 और नॉट 5C ही जो है वो अंडर एम्बार्गो मिले थे एंड हम होप कर रहे हैं कि ये प्राइस बिटवीन 30 to 35,000 ही रफली होगा। बट हम यहाँ पे इसके कैमरा रिव्यूज करने के लिए आए हैं। अकॉर्डिंग टू वन प्लस दिस इज द बेस्ट नॉर्ड दैट they've built yet। और ये वीडियो में मैं फाइंड आउट करूंगा कि डज इट लिव अप टू दोज एक्सपेक्टेशंस। वेलकम बैक टू द चैनल, मेरा नाम है भव्य देसाई और ये वीडियो देखने के पहले प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। डिजाइन के डिपार्टमेंट में वन प्लस जो है काफी इसका जो एनवेलप है वो पुश करता है और मुझे ये बात काफी अच्छी लगती है। ये अभी एक्चुअली आपको दे रहा है काफी नाइस एंड फ्लैट डिजाइन जो हाथ में काफी अच्छी फीलिंग देती है आपको पकड़ने के लिए। बट यस, अगर इसका बैक देखूं तो ये अभी एक ग्लास बैक है एंड थैंकफुली वन प्लस 13 की तरह जितना स्लिपरी नहीं है, तो वो बात मुझे काफी अच्छी लगी। अगर आपको हमारा वन प्लस 13 का पूरा वीडियो देखना है तो ऑफकोर्स यहाँ पे आ जाएगा वो, तो आप उसे भी पूरा देख सकते हैं। डिजाइन में और भी थोड़ी सी चीजें चेंज की गई है। फॉर एग्जाम्पल वन प्लस नॉर्ड 4 के कंपैरिजन में यहाँ पे अभी आपको एक लेफ्ट पे बटन मिलता है जो एक एक्शन बटन है जो कस्टमाइज किया जा सकता है। ऑफ कोर्स ये क्यू जो है वो आईफोन ने पॉपुलर किया है और अभी काफी सारे फोन जो है इसे यूज करते हैं। अब एट द बैक अगर मैं इसके देखूं तो इसका जो कैमरा है, जब मैंने इसे फर्स्ट ग्लांस पे देखा तो मुझे एक्चुअली एक एक्सक्लेमेशन मार्क का डिजाइन दिखा। लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपको भी ये लगता है कि नहीं सिंपल कैमरा स्ट्रेट सेटअप है। ऑफ कोर्स ये प्रोट्रूडेड है बिकॉज थोड़ी सी ये बाहर जो है उसकी मेटालिक व्हाटएवर डिजाइन भी है। इसके अलावा जैसे फ्लैगशिप वन प्लस 13 में इन्होंने दिए थे जो कैमरास और जो फ्लैश का रिंग है उसमें आपको आउटर रिंग्स भी दिखाई देते हैं सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट द कैमरास आर। बट ओवरऑल आई थिंक डिजाइन, बिल्ड एंड क्वालिटी मुझे ये काफी अच्छा लगा बिकॉज ये अभी ऑल्सो आता है विद द IP65 रेटिंग इज वेल। अब इसके कैमरा सेटअप के बारे में बात करें देन सिंपल 2 कैमरा सेटअप है। उसमें आपको आता है एक 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और एक 8 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा। फ्रंट में जो है वो भी एक 50 मेगापिक्सल का कैमरा आता है। अगर प्रोसेसर की बात करूं तो जैसा मैंने पहले बताया ये अभी लेटेस्ट 8S Gen 3 चिपसेट के साथ आता है, तो परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से डिसेंट होना चाहिए। अब ब्रिलियंट बात ये है कि ये आता है विद अ वॉपिंग 6800 mAh की बैटरी के साथ। इसका मतलब है कि ये सेगमेंट में इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट एंड बेस्ट बैटरी दैट यू विल सी। एंड फाइनली जो दूसरी चीज है वो आता है विद अ 144 हर्ट्ज का OLED डिस्प्ले है जिसका पीक ब्राइटनेस है 1400 निट्स। अब अगर इसके मेन कैमरा की बात करूं तो ये आपको देता है एक 50 मेगापिक्सल का Zetia का 700 सेंसर। ये काफी डिसेंट सेंसर है जिसका आउटपुट आपको 14.2 मेगापिक्सल्स में आएगा। ऑफ कोर्स ये देता है आपको 3 फोकल रेंजेस भी कैमरा से शूट करने के लिए जो 24mm, 28mm एंड 35mm में आपको मिलेगी। अब अगर इसके इमेज परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं देन इसके ओवरऑल इमेजेस काफी अच्छे लगे मुझे। जो इसके इमेजेस है ये वाइब्रेंट, सैचुरेटेड एंड काफी प्लीजिंग टू द आई आते हैं। बट पर्सनली इफ यू आस्क मी देन मुझे थोड़ा सा नेचुरल लुक जो है वो इमेजेस का पसंद आता है। बट इन जनरल मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी यूजर जो है ये इमेजेस देख के डेफिनेटली कंप्लेन नहीं करेंगे बिकॉज टेंडेंसी जो है वो यूजर्स की जो हमने देखा है एज पर डेटा एंड रिसर्च एज वेल कि उनको ज्यादा ये पॉपी, वाइब्रेंट, ओवर सैचुरेटेड इमेजेस काफी अच्छे लगते हैं। अगर मैं शैडोज और हाइलाइट्स के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो वो भी काफी अच्छा है मेन कैमरा में, जो काफी एक अच्छी बात थी। शार्पनेस और डिटेल भी जो था वो भी मैं काफी इंप्रेस हुआ बिकॉज यूजुअली मैंने सोचा था ये शायद इतनी डिटेल नहीं होगी बट अप टू सर्टेन लेवल जब आप जूम करते हैं देन एक्चुअली ये काफी शार्पनेस एंड डिटेल भी मेंटेन करता है। एंड इसका HDR परफॉर्मेंस भी जो था वो भी काफी अच्छा लगा। यस, एक छोटी सी बात जो इसमें इंप्रूव डेफिनेटली हो सकती है वो है कि जब हमने इसे बैकलिट सिनेरियो में रखा तभी थोड़ी सी फोकसिंग और शार्पनेस जो है टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ बीटिंग, बट एज कंपेयर्ड टू नॉर्ड 4 दिस इज अ ह्यूज इंप्रूवमेंट व्हेन इट कम्स टू द परफॉर्मेंस। अब अगर अल्ट्रा वाइड कैमरा के बारे में बात करूं तो ये 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और जैसा हमने पहले भी वन प्लस के कैमराज में देखा है ये एक्चुअली आउटपुट देता है 9 मेगापिक्सल पे। व्हाई? बिकॉज ये 8.9 मेगापिक्सल का एक्चुअल कैमरा है पर वन प्लस उसे 8 मेगापिक्सल करके दिखाता है। अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं देन ऑफ कोर्स द परफॉर्मेंस एज कंपेयर्ड टू द मेन कैमरा थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। जो इमेजेस जो है वो हाई कॉन्ट्रास्ट दिखाती है और इसके वजह से हाइलाइट्स और शैडोज का भी परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा अंडर एक्सपोज हो जाता है। बट गुड टोनालिटी एंड बिल्कुल भी कलर शिफ्टिंग नहीं दिखाता है इस कंपैरिजन विद मेन कैमरा। इसका मतलब ये है कि कंसिस्टेंटली ये मेंटेन करता है परफॉर्मेंस। ऑफ कोर्स जो शार्पनेस है इट टेक्स डेफिनेटली अ बीटिंग जब भी आप जूम इन करके देखते हैं, बट ये कैमरा से जैसे मैंने बहुत बार कहा है कि ज्यादा आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। डिस्टॉर्शन परफॉर्मेंस भी जो है वो भी मुझे डे लाइट में काफी सारा दिखा जैसे आप ये इमेजेस में देख सकते हैं। बट ओवरऑल अगर मैं कहूं तो ये परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस जो था देयर इज डेफिनेटली सम रूम फॉर इंप्रूवमेंट बट इट्स डिसेंट। अब अगर टेलीफोटो कैमरा के बारे में बात करूं देन लाइक द नॉट 4 इसमें कोई डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस तो नहीं है। तो ये एक्चुअली मेन कैमरा यूज करता है टेलीफोटो इमेजेस शूट करने के लिए एंड ये आपको देगा 2x तक का ऑप्टिकल आउटपुट और उसके बाद में स्विच ओवर हो जाता है टू अ डिजिटल लेंस। ऑफ कोर्स इसका जो मैक्स रेंज है, जूम रेंज है, वो 20x पे है और ओवरऑल अगर इसकी इमेजेस के बारे में बात करूं देन मुझे काफी इंप्रेसिव लगी। ये इमेजेस जो है वो एक्चुअली शार्प एंड यूजेबल आती है अप अंटिल 5x एंड जूम इन करने पे भी अगर आप देखेंगे देन काफी क्लैरिटी आपको इसमें दिखाई देगी, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ इट। इसमें जो मिनिमल कलर शिफ्टिंग भी अगर आप देखेंगे आप दूसरे जूम के फोकल लेंथ पे भी जाएंगे और उसके वजह से ये मुझे काफी कंसिस्टेंट लगा, जो आजकल के फोटोज या पिक्चर्स में आपको देखने नहीं मिलता है। बट 10x के ऊपर जब भी आप जाएंगे देन डेफिनेटली थोड़ी सी कलर फ्रिंजिंग दिखने मिलेगी और जब भी आप मैक्स फोकल रेंज पे विच इज 20x पे जाएंगे देन काफी सारे कलर शिफ्टिंग और कलर फ्रिंजिंग जो आपको देखने मिलेगी। बट ऑनेस्टली एक रेगुलर कंज्यूमर जो है ये थोड़ा भी नोटिस भी नहीं करेगा ये बात को एंड ओवरऑल जो टेलीफोटो का परफॉर्मेंस का डे लाइट में था वो मुझे काफी इंप्रेसिव लगा। अब अगर लो लाइट इमेजेस के बारे में बात करूं देन मेन कैमरा जो है उससे इमेजेस काफी सैचुरेटेड, शार्प एंड प्लीजिंग टू द आई लगे। जो कलर जो है उसका भी रिप्रोडक्शन काफी अच्छा था और ये इमेजेस जो है वो डेफिनेटली प्रोसेस लगते हैं आपको एंड जूम इन करने पे आपको ये क्लियरली दिखाई भी देगा। बट मोस्ट कंडीशंस में मुझे ऐसा लगा कि ये मेंटेन कर रहा था काफी अच्छा शार्पनेस। अब अगर वाइड कैमरा के लो लाइट पिक्चर्स के बारे में बात करूं देन डे लाइट की तरह ही सिमिलरली ये थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था। जो शैडोज और हाइलाइट्स का परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली टेक्स अ बीटिंग एंड शार्पनेस भी जो है वो आपको थोड़ी सी कम दिखने मिलेगी। जब भी हम इमेज भी इसके कंपैरिजन में देखते हैं तभी आपको दिखाई देगा कि काफी सारी लेंस फ्लेयरिंग हो रही है वाइड कैमरा में एज कंपेयर टू द मेन कैमरा एंड ऑल्सो कोई कोई केसेस में थोड़ी सी कलर शिफ्टिंग भी आपको देखने मिलेगी जिसमें ये थोड़ी सी रेडिश टिंज दे रहा था कोई पिक्चर्स में। बट जैसा मैंने पहले बहुत बार कहा है कि आपको वाइड कैमरा से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। मेरा सजेशन अगर आप लेंगे तो देन ट्राई एंड यूज द वाइड कैमरा एज लेस एज पॉसिबल इन द लो लाइट सिनेरियो। अब टेलीफोटो जो कैमरा है उसका इन कंपैरिजन लाइक द डे लाइट इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। जो इमेजेस जो है काफी वेल सैचुरेटेड आई हैं और प्लीजिंग टू द आई दिखती है आपको। यस डेफिनेटली अगर आप ट्रेंड आए हैं देन आपको थोड़ी सी ओवर प्रोसेसिंग दिखेगी इन मोस्ट केसेस बट रेगुलर कंज्यूमर के लिए आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसी दिख रही है। शार्पनेस जो है अगेन लाइक डे लाइट 5x तक काफी अच्छी है। मैक्स जूम रेंज पर जाने के लिए ऑब्वियसली दीस इमेजेस आर नॉट रियली यूजेबल एंड ओवरऑल मेरे हिसाब से अगर लो लाइट में बात करूं देन डेफिनेटली मेन कैमरा जो टेलीफोटो कैमरा है वो काफी अच्छा है। वाइड कैमरा आई थिंक कैन बी अ लिटिल बिट बेटर। अब अगर पोर्ट्रेट्स के बारे में बात करूं देन एज मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है एंड बिकॉज ये फोन इतना अच्छा मेन कैमरा और टेलीफोटो कैमरा का परफॉर्मेंस दे रहा है तो इसकी वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसकी पोर्ट्रेट की परफॉर्मेंस काफी अच्छी होगी। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे इसका पोर्ट्रेट परफॉर्मेंस थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा। अभी आपको देता है 1x और 2x पे शूट करने के लिए विच इज दो कैमरास एंड डिफरेंट फोकल रेंजेस पे शूट करने के लिए भी। बट अगर डे लाइट के इमेजेस की बात करूं देन इमेजेस जो है वो काफी अच्छे आते हैं, वेल सैचुरेटेड, वाइब्रेंट, वेरी प्लीजिंग एंड नेचुरल टू द आई। बट जब भी इसे आप इसे बैकलिट सिनेरियो में रखेंगे तो ये एक हिट एंड मिस हो जाता है। तो जब भी इमेजेस शार्प आती हैं तभी ये काफी अच्छा और प्लीजिंग टू द आई लगता है बट अदरवाइज जब ये शार्पनेस नहीं मेंटेन कर पाता तो थोड़ी सी हेजीनेस दिखाई देती है ये इमेजेस में। बट एज डिटेक्शन और क्लैरिटी के परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। बोके परफॉर्मेंस भी जो था वो भी मुझे काफी इंप्रेसिव और अच्छा लगा और यही परफॉर्मेंस जो है वो बोके का वो एक्चुअली लो लाइट में भी ट्रांसलेट करता है क्योंकि इन द नाइट तभी आप इसे एक्चुअली अच्छा बोके देख सकते हैं एंड ऑल्सो सिमिलर टू द डे लाइट तभी आपको ये थोड़ी सी हेजीनेस भी जब ये शार्पनेस नहीं होगी तभी आपको दिखा देगा तो तभी ये थोड़ा सा परफॉर्मेंस अनइम्प्रेसिव हो जाता है। बट परफॉर्मेंस वाइज ऑफ कोर्स एज डिटेक्शन जो है वो अभी भी काफी अच्छा आता है। जो कलर शिफ्टिंग या टोनैलिटी जिसे मैं कहता हूं वो भी काफी कंसिस्टेंट है और ओवरऑल प्लीजिंग टू द आई है। बट बिकॉज ये थोड़ी सी हिट एंड मिस सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस है तो मुझे लगता है कि मे बी इन द फ्यूचर सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स OnePlus शायद इसे फिक्स कर पाएगा। इफ दे डू देन ग्रेट, अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि पोर्ट्रेट कुड बी पॉसिबली वन ऑफ द चिंक्स इन इट्स आर्म। अब अगर फ्रंट कैमरा के बारे में बात करूं तो ये आपको शूट करने देता है 3 लेंस से जो है 0.8 या 1x एंड ऑफ कोर्स 2x के साथ में। ये पावर किया गया है 50 मेगापिक्सल का सैमसंग का GN5 सेंसर के साथ में एंड ऑल 3 लेंसेज जो है इसका आउटपुट उसको आपको मिलेगा 14.2 मेगापिक्सल का। अब अगर आउटपुट के बारे में बात करूं तो ये फ्रंट कैमरा का जो आउटपुट है वो काफी अच्छा था। जो डिस्प्ले जो था वो काफी शार्प एंड डिटेल था। इमेजेस जो थी वो काफी गुड एक्यूरेसी और टोनैलिटी भी दिखा रही थी, मच क्लोजर टू द ओरिजिनल सीन जो आप देखते हैं। ऑफ कोर्स आई वाज रियली इंप्रेस्ड विद दिस वन और मुझे लगता है कि ये जो कैमरा है ये काफी अच्छा लगेगा काफी सारे यूजर्स को भी। और फ्रंट कैमरा के जो पोर्ट्रेट्स है वो भी काफी अच्छे आते हैं। एज डिटेक्शन जो है वो भी काफी अच्छा है। जो स्किन रिप्रोडक्शन है, जो टोनैलिटी है वो भी मुझे काफी इंप्रेसिव लगी एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो डिटेल और शार्पनेस जो है वो भी काफी अच्छा था। सो इन दैट रिस्पेक्ट क्वाइट इंप्रेसिव आई वुड से।
अब अगर फ्रंट कैमरा के वीडियो के बारे में बात करूं तो इसमें काफी अच्छा अपग्रेड है। नॉट 4 के कंपैरिजन में अभी आपको मिलता है एक फ्रंट कैमरा जो शूट कर सकता है 4K अप टू 60 FPS, जो नॉट 4 नहीं कर सकता था। अगर आउटपुट के बारे में बात करूं देन ऑफ कोर्स आपको ये 3 लेंसेज देगा शूट करने के लिए। ये मैं 0.8x पे शूट करता वाइड, 1x एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव 2x एज वेल। अगर मैं शूट कर रहा हूं अभी ये 4K 60 FPS पे तो ये मुझे आउटपुट मिल रहा है। बट इन जनरल अगर मैं बोलूं तो जो मुझे बैकग्राउंड भी दिख रहा है वो काफी नेचुरल दिख रहा है इन कंपैरिजन विद जो व्हाट माय आई कैन सी। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी प्रीटी गुड। काफी इंप्रेसिव लग रहा है इसका परफॉर्मेंस। जो ऑडियो भी है, ये ऑडियो भी आपको नॉट 4 से आ रहा है, तो आप मुझे बताइए कमेंट्स में कि इसका आउटपुट जो है साउंड का वो कैसे आपको दिखाई दे रहा है। सो ओवरऑल इन दैट रिस्पेक्ट आई थिंक इट्स प्रीटी गुड फॉर अ फ्रंट कैमरा। सो अगर ये फोन की वीडियो परफॉर्मेंस के बारे में बात करें देन ये आपको शूट करने देता है 4K अप टू 60 FPS विद द बैक कैमरा। अब इसमें थोड़ी सी एक कैविएट है, 1x एंड 2x पे आपको ये 4K अप टू 60 FPS शूट करने देगा, बट फॉर सम रीजन जब ये वाइड कैमरा पे जाता है तो तभी आपको ड्रॉप डाउन करता है 1080p पे। तो ये मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा बिकॉज ये सिमिलर था नॉट 4 में भी जो आपको देखने मिलता था। बट अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं देन इसका परफॉर्मेंस जो है वो काफी अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल वीडियो क्वालिटी वाइज इसका आउटपुट जो है वो काफी नेचुरल लुकिंग है, थोड़ा सा सैचुरेटेड एंड वाइब्रेंट है देन व्हाट यू एक्चुअली सी विद द आईज। बट डायनामिक रेंज जो है वो भी काफी अच्छी है, नो ओवर प्रोसेसिंग जो एक काफी बड़ा बोनस है, एंड जो इसका स्टेबलाइजेशन है वो भी काफी अच्छा स्टेबल आउटपुट देता है। अब लो लाइट में जो है नॉट 5 ये आपको गुड डिटेल भी देगा एंड शैडो जो है वो अच्छी तरह चलते भी हैं एंड इमेज स्टेबलाइजेशन भी मेरे हिसाब से काफी डिसेंट थी। यस, जस्ट लाइक जो आपको पिक्चर्स में भी जो था उसमें भी आपको थोड़ी सी लेंस फ्लेयरिंग देखने मिलेगी इस केस में, बट ओवरऑल अगर मैं देखूं देन काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है एज कंपेयर टू दी नॉट 4। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैटरी एंड ऑल्सो डिस्प्ले बिकॉज इट्स रियली अमेजिंग। जो इसकी बैटरी है ये आपको मिलती है एक 6800 mAh की बैटरी। आई थिंक ये प्राइस सेगमेंट में पहला फोन है जो मैंने एक्चुअली देखा है, एटलीस्ट हमने रिव्यू किया है, जो 6500 mAh बैटरी का बैरियर ब्रेक करता है। ये सपोर्ट भी करता है 80 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग एंड इन जनरल इसकी बैटरी जो है वो काफी अच्छी है बिकॉज इवन विद पावर यूजेज जहां पे ऐसे कॉन्स्टेंटली यूज कर रहे हैं उसके बाद में भी देयर इज अ लॉट ऑफ बैटरी यूज व्हिच इज लेफ्ट फॉर यू। तो एक एवरेज यूजर जो है मेरे हिसाब से यूजेज के लिए एटलीस्ट 1.5 डे की बैटरी इजीली आपको मिल सकती है। एंड इसके बाद में जो इसका ये डिस्प्ले है, दैट डिस्प्ले इज जस्ट फिनोमिनल। अगर आपने OnePlus 13 का भी हमारा रिव्यू देखा होगा तो उसमें हमने इसके डिस्प्ले के बारे में काफी अच्छी बातें की थी, और ये जो है ये पहला OnePlus डिवाइस या एटलीस्ट मेन स्ट्रीम पहला फोन है जो 144 हर्ट्ज का आपको डिस्प्ले देता है। एंड ये डिस्प्ले जो है वो सिल्की एंड बटरी स्मूथ है। इनफैक्ट ये डिस्प्ले देखने के बाद काफी सारे दूसरे फोन इंक्लूडिंग जो फ्लैगशिप फोन्स में यूज कर रहा हूँ उसका डिस्प्ले भी मुझे थोड़ा सा फनी लग रहा था व्हेन आई वाज चेकिंग इट। तो वो हिसाब से इट इज एक्चुअली वेरी गुड। सो डेफिनेटली अ मैसिव विन फॉर OnePlus in this one. So is this the best Nord that OnePlus has built yet? Honestly speaking, yes. Actually ये मिड रेंज के फोन्स जब भी मैं रिव्यू करता हूँ देन आई एम ऑलवेज लेफ्ट वांटिंग फॉर मोर, बट सरप्राइजिंगली ये फोन जो है ये फोन ने मुझे काफी इंप्रेस किया है बिकॉज इसके जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा है, जो डे लाइट फोटोज है काफी सॉलिड है, वाइब्रेंसी कलर एक्यूरेसी जो है वो काफी अच्छी है, शार्पनेस डिटेल्स भी आपको बहुत ही अच्छी तरह देता है। यस, इसकी खामियां ये है कि इसकी पोर्ट्रेट परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी सी बेटर हो सकती है, जो डेफिनेटली इजीली OnePlus एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड में फिक्स कर सकता है। अब ये प्राइस सेगमेंट में जो है मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी अच्छा बिकेगा। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग जो भी टीम थी OnePlus की जिन्होंने एक्चुअली इसके कैमरा पे वर्क किया है, गिव योरसेल्फ अ पैट ऑन द बैक, ब्रावो, बिकॉज इसका कैमरा काफी टाइम के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड इफ OnePlus इज लिसनिंग देन आई थिंक व्हिचएवर द टीम वाज व्हिच वर्कड ऑन दिस, इसे अब एक्चुअली इसके फ्लैगशिप ब्रांड पे या फ्लैगशिप फोन्स पे डेफिनेटली काम करना चाहिए बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी दे हैव डेफिनेटली अर्न दिस वन। तो अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा देन प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मैगजीन पढ़ना है तो अभी ई वर्जन जो हमारी है वो कंप्लीटली फ्री आती है, आपको हमारे वेबसाइट पे जाके खाली रजिस्टर कीजिए, फुल 1 ईयर की फ्री ई वर्जन आपको मिलेगी। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी व्यूइंग।